गुरुदेव, ये भी हो सकता है ना कि हर किसी के नसीब में ये वाणी नहीं हाँ हाँ, लिखी दोनों ही है। बातें हैं, दोनों ही बातें हैं, इसमें ऐसा नहीं है, दोनों ही बातें हैं। ऊपर वाला उसी को बुलाएगा या उसी से वो होगा जिसको वो चाहता है, वरना तो पॉसिबल ही नहीं, आप चाह के भी लौट जाओगे। हम्म। चलिए, ये हमारी वीआईपी राधे गेस्ट। राधे गुरु जी। राधे राधे, हमारे वीआईपी गेस्ट आ गई, भारती पांचाल जी फ्रॉम मुंबई। बड़े लोग थोड़ा ऐसे आते हैं भाई, अगर बड़े लोग अगर पहले आ जाए तो फिर बड़े कैसे हुए? सॉरी गुरु जी। नहीं, अरे सॉरी क्या, मैं तो बात सही बात है, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, मैं लॉग इन नहीं कर रही थी लैपटॉप में। कुछ तो फर्क लगना चाहिए ना, कि आखिर मैं मुंबई में रहती हूँ भाई। मुंबई का टेंशन भी तो आना चाहिए। चल, तो श्री रामचरितमानस में बालकांड में आज, हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काक भूषुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ मैं आगे कहूंगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र चरित्र सुनो। श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं, तुम आदर पूर्वक सुनो। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत, मुनि, वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं, और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब वे कृपा निदान प्रभु भांति भांति के शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं, और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यही कारण है। आज मैं सुबह कुछ पढ़ रहा था और कुछ सुन रहा था, तो एक चीज जो कंटिन्यू मैं भी मानता हूँ, और कंटिन्यू वापस आज वो चीज आई बहुत दिनों बाद, कि आज हम जो कुछ भी पा रहे हैं, जिस भी अवस्था में, अच्छे बुरे मध्यम, वो सब हमारे कर्मों का फल है। ये जीवन हमारा एक खेत है, और इस खेत में जैसा हम बीज लगाते हैं ना, वो फल हमको मिलता है। नियति जो आप नियति को देते हो वो आपको वापस देती है, वो चिरकती नहीं है अपने पास। ये पक्की बात है। आप एक गाली बकोगे, वो 10 गालियां देगी, ले बेटा तथास्तु, क्योंकि उसका काम है कि वो 10 गुना देती है। आप एक थप्पड़ मारोगे, वो 10 थप्पड़ देगी, ले। ये पक्की बात है ये। आप किसी एक की भलाई करो, वो आपको 10 गुना देगी, उससे ज्यादा। इसमें कहीं कोई वो नहीं है कि हमेशा कभी भी आपकी भलाई, आपका, कई बार जब इस तरह क्वेश्चन आते हैं ना कि मैं तो सबके लिए करता हूँ या करती हूँ, पर मेरे लिए कोई नहीं करता, तो मुझे, नहीं, आपके लिए कोई नहीं करता नहीं, आपके लिए कर रहा है, वो ऊपर तैयार बैठा है, वो सब कुछ कर रहा है, उसको सब पता है कब करना है, कैसे करना है। और एक बात और पक्की है कि वो दर्शन जरूर देता है, किसी भी रूप में दे, अब आप पहचानो मत पहचानो, वो आपके ऊपर है। दर्शन जरूर देता है। लोग बाग कहते हैं मैंने तो देखा नहीं, भाई देखा तो था पर पहचाना नहीं, बस बात इतनी सी है। सामने भी आया, सामने भी आई, किसी भी रूप में, पर बस तू पहचान नहीं पाया। उसने तो इंडिकेशन भी दिए कि देख मैं हूं, पर तू पहचान ही नहीं पाया। वो देता जरूर है। चलिए, कल हमने एक क्वेश्चन किया था, तो जरा उसका आंसर कौन दे रहा है बड़े प्यार के साथ, कि बाएं तरफ ही क्यों? माधवी, आंखें चलाने से क्या होगा? आंखें घूम गई माधवी की, बिल्कुल लेफ्ट से राइट, बोले क्या हो गया ये? हाँ, तो बाएं तरफ क्यों? भारती, पत्नियां बाएं तरफ ही क्यों बैठती हैं?
ऐसे तो नहीं आवाज पता नहीं आ है। रही है भारती। अब आ रही है गुरुजी? आ रही है पर डिस्टर्ब है थोड़ी। इतना नहीं पता है। और मैं अगर मेरे लॉजिक के हिसाब से बोलो तो राइट साइड, नहीं सॉरी, कल जैसे इन्होंने बताया कि लेफ्ट साइड वुमेन्स के लिए रहता है, फेमिनिन एनर्जी। किसने बताया? धर्मिष्ठा जी ने? धनुषा ने बोला था। कट पेस्ट कॉपी, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल अच्छा कर दिया कि कल ही जो इन्होंने बताया मेरे हिसाब से बहुत अच्छा पेस्ट किया। नहीं गुरुजी, और एक है, मतलब पहले मैं विजय के राइट साइड सोती थी, तो है जी। एक पहले मैं विजय के राइट साइड में सोती थी। तो हमको एक मतलब जो गणपति में जो पूजा करने ब्राह्मण आते हैं, उन्होंने कहा कि राइट साइड सो मतलब बीवी सोएगी तो डोमिनेटिंग रहेगी, माँ की तरह करेगी, बीवी को लेफ्ट साइड सुलाओ। तो फिर ऐसे हम सोने लगे। वैसे भी वाइफ को हमेशा लेफ्ट में ही सोना चाहिए। हस्बैंड और वाइफ जब सोते हैं बेड पे तो वाइफ को हमेशा लेफ्ट में सोना चाहिए। धर्मेश सारी सोच रही है मैं कहाँ सो रही हूँ, देखूँ सही जगह दिशा कौन सी जा रही है ना। कोई हाथ अपने आप को इमेजिन कर रही है कि मैं कहाँ सोती हूँ। ठीक है। तो वाइफ को क्यों सोना चाहिए, इसका रीजन क्या है? क्या क्यों लेफ्ट में, क्यों स्त्री को क्या बोला गया है? अर्धांगी मतलब आधा शरीर। स्त्री को बोला गया है वामांगी। वामांगी मतलब वाम का मतलब बायां, लेफ्ट। वामांगी क्यों हुआ कि जब शिव ने शक्ति का रूप धरा और जब वो अर्धनारीश्वर हुए तो वो जो आधा रूप था वो बाएं हाथ पे आया, बाएं शरीर पे आया। ठीक है, इसलिए बायां नंबर एक। नंबर दूसरा लॉजिक, आपका हार्ट कहाँ होता है? लेफ्ट में। ठीक है, आपका दिल कहाँ? और स्त्री क्या है? इमोशन। मतलब आप स्त्री मीन्स कोई भी आपका जो रिलेशन है उससे क्या होता है? इमोशंस ही तो होते हैं। आप वाइफ के साथ एक इमोशनल फील करते हो, है ना, या कोई भी मतलब। तो वो जो इमोशनल वाला संबंध है वो लेफ्ट से ज्यादा चलता है। तो इमोशंस को हमेशा लेफ्ट साइड में बोला गया कि इमोशंस या अर्धनारीश्वर स्वरूप मान लो, फेमिनाइन एनर्जी मान लो, किसी भी तरह से ले लो। तो इसीलिए बोला गया कि जब भी कभी किसी पूजा पाठ में, किसी विधि विधान में, आप किसी अच्छी बिल्डिंग में जा रहे हो, सॉरी किसी अच्छी मीटिंग में जा रहे हो, सपोज आप हस्बैंड वाइफ किसी प्रॉपर्टी को परचेस करने जा रहे हो, है ना, कोशिश करो कि जब आप वहाँ बैठो बिल्डर के सामने तो लेफ्ट में लेडीज बैठे, राइट में वो बैठे, तो आपकी जो डील है वो अच्छी होगी, मैच्योर होने में होगी। और सेम सोने वाली कंडीशन में भी वही बात है कि हाँ, लेडीज को हमेशा लेफ्ट पे सोना चाहिए, तो बहुत सारी चीजें सही रहती है। गुरुदेव, मैंने सेम यही यही सारा लिखा हुआ है। मैंने कल बैठी ध्यान में, फिर मैंने बाबालाल जी को और आपको बोला मुझे डाउनलोड करवाओ। तो तो मैंने जो लिखा वो मैंने ग्रुप में भी डाला। पर मैंने लिखा है कि दाई साइड पे चंद्र नाड़ी होती है जो मन की कारक होती है, तो इमोशंस होते हैं। और हार्ट भी अपना लेफ्ट साइड होता है। ब्रेन भी अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी लेफ्ट साइड होता है। तो कर्मा है, जो अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कर्मा को रिप्रेजेंट करता है। और राइट साइड है वो करता है। तो जो मैन एनर्जी है वो कारक है, वो करने वाला भाव है उनका। और जो लेफ्ट साइड वाला है वो अपना अपना वो करवाने वाला पार्ट है। तो मैंने ये पूरा वो मैंने लिखा था, तो ये मेरा सच हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तब दिमाग लगाया था तो लेफ्ट पे सोती हो राइट पे सोती हो? वो अभी दाया बाया देखना पड़ेगा गुरुदेव। मुझे एग्जैक्ट उधर जाके देखूंगी तो पता चलेगा। ऐसे तो मैं राइट साइड पे सोती हूँ अमित के। अच्छा, हाँ, तो राइट साइड। लेफ्ट में सोना चाहिए ना। उन्होंने जब से यहाँ पे रहने आए ना, तब से उन्होंने वो जगह पकड़ ली है, तो वो अभी वो नहीं चेंज करते अरे वो। वो चिंता मत करो, वो चेंज वेंज करना वो सब हो जाएगा, उसकी चिंता ना। चलो। ठीक है। तो इसका मतलब है डाउनलोडिंग अच्छी हो रही है गुरुदेव अरे मेरी। बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आपकी कृपा है बहुत गुरुदेव। बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर मैंने ये 3-4 पॉइंट बोले वो सही है ना गुरुदेव? चंद्र नाड़ी है, बिल्कुल बिल्कुल हार्ट बिल्कुल हार्ट बिल्कुल। का कारक है, कर्मा भी अपना सबकॉन्शियस माइंड भी लेफ्ट साइड पे है। तो वो उसके कारण कर बोल सकते हैं। बोल सकते हैं। हाँ। चलो। उसी यश को गा गा कर
भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके एक दो जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूं, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। जय और वीरू की जोड़ी है ये, फर्स्ट क्लास। जय और विजय हो गए तो दो द्वारपाल हो गए। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम था हिरण्याक्ष। वे देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकशिपु को नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन यानी शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण दिया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म का कारण यह था कि जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अब एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी, शंकर जी की यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। तब महादेव जी हंसकर बोले, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख। श्री रघुनाथ जी श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूं, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं कि मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बड़ा सुहावना लगा। पर्वत, नदी और वन के विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते हुए नारद मुनि के शाप की, एक ऐसा शाप जो उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, उनकी गति रुक गई थी और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई थी। नारद मुनि की यह स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित मीन ध्वज काम सहित नारद के पास जाओ। मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पुरी का निवास चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वो कुटिल कोय की तरह सबसे डरते हैं। जैसे मूर्ख कुत्ता सींग को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सींग छीन ना ले, वैसे ही इंद्र को यह डर हो गया कि नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे, और ऐसा सोचते हुए उसे लाज भी नहीं आई। पूरे संसार में इतिहास गवाह है कि जब जब भी इंद्र को डर लगा है, क्योंकि सबसे ज्यादा डर इंद्र को लगा कि मेरा राज्य कोई ले लेगा, मेरा राज्य। सीट की लड़ाई बहुत वो है भाई, कुर्सी का मोह, इतिहास गवाह है, कुर्सी कोई छोड़ना नहीं चाहता, है ना। तो वो कुर्सी के डर में, और सबसे ज्यादा इंसान कहाँ भटकता है कि भाई इसके पास किसी ऐसे को भेज दो तो काम को भेज दो, तो बस ये सबसे व्यक्तिगत पांचों में सबसे जो वीक पॉइंट होता है मैक्सिमम, वो होता है काम। कि हाँ, किसी पुरुष के पास स्त्री भेज दी, स्त्री के पास पुरुष भेज दिया, तो बोले बस ये इसको डगमगा देगा तो इसके सारे तप वप सब खंडित, बस उसके बाद खेल खत्म। तो
हमेशा से देख लो, इतिहास से लेकर आज तक जिसने जो भी सहारा लिया है गलत तरीके से, वो इन्हीं चीजों का सहारा लिया है, तामसिक चीजों का सहारा लेके ही वो आगे बढ़ा है। जैसे आप शराब बोलो, सुंदरी बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो जब कामदेव उस आश्रम में गया, तब उसने अपनी माया से वहां वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवतियां, देवगंगाएं, जो सब की सब काम कला में निपुण थी, वे बहुत प्रकार की तानों की तरह के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, पर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए, परंतु कामदेव जी की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा को कौन दबा सकता है। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर शिक्षा दी। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूं कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, उसी तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसकी को छुपा देना। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को ये अच्छी ना लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक वश तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उनके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे। तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार ज्ञान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरिगुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही ब्रज कर रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को क्या सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिससे वे मोहित ना कर दें। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। हे मुनि, सोचिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचार्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, यह सब आपकी कृपा है, करुणा निधान। भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवक को हित करना मेरा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर निभाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन यानी 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे, वे मानो बहुत से कामदेव और उनकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हों। उस नगर में शील निधि नाम का एक राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह थे। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों ने उन्हें सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बिठाया। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। उसको रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक केवल उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। लक्षणों को सोचकर मन ही मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई इसे जीत ना सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब
सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा ने लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार अब वही उपाय करूं जिससे कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे ये कन्या किस तरह मिलेगी? इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और जयमाला यानी मेरे गले में डाल दे। एक काम करता हूँ कि भगवान से सुंदरता मांगता हूँ, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। किंतु श्री हरि के समान मेरा हित भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वही मेरे सहायक हों। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीला में कृपालु प्रभु तुरंत प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े हर्षित हुए कि अब तो काम बन गया। नारद जी ने बहुत ही दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए, किसी प्रकार भी मैं उस राजकन्या को पालूं। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, कहाँ गया तेरा कहाँ गया तेरा वैराग्य, कहाँ गई तेरी भक्ति, कहाँ गई तेरी श्रद्धा? हे नारद जी, सुनो, जिस प्रकार आपका परामित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल है रोगी, कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की माया के वशीत हुए मुनि ऐसे मूड हो गए कि वे भगवान की स्पष्ट वाणी को समझ ना सके। इसलिए आज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को ना वरेगी। कृपा निदान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा क्रूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी जान ना सका। सबने उन्हें नारद जानकर ही प्रणाम किया। वहां दो शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। नारद जी ने अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस पंक्ति में जाकर बैठे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई जान ना सका। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग्य वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ जाएगी और हरि जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ में था, यानी श्री हरि के हाथ में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे उनकी बातें समझ में नहीं आई। वे उनकी बातों को अपनी प्रशंसा समझ रहे थे कि मेरे समान तो सुंदर इस समय कोई है ही नहीं। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राज हंसनी चल रही है। वे अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखते हुए घूमने लगी। जिस और नारद जी रूप के गर्भ में फले फूले बैठे थे, उस और उसने फूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में ही जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई। इससे वे बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गुणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी मत करना। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बचाने रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ भागे जा रहे हो? ये शब्द सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत हैं। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया।
असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी कोई गुरु शिष्य होता है, कुछ भी होता है ना, तो गुरु बाबा भ्रम फैलाता है। हरि भी गुरु का रूप धारण करके आए, भ्रम फैलाया। सोचिए, नारद जैसा भक्त, वो भी क्या क्या बोल गया। नारद जैसा भक्त बोल गया तो फिर आम आदमी क्या कर सकता है। ठीक है। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है ही नहीं, इससे जब जो मन को भाता है वही करते हो। भले को बुरा और बुरे बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। सबको ठग ठग कर पक गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से तो मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया, अब कि तुमने अच्छे बैर बना दिया है। मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। और नारद जी ने श्री हरि को वह श्राप दे दिया। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा हित किया, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी हो जाओगे। शायद आपको कथा समझ में आ गई होगी कि कैसे सीता जी आई, कैसे वियोग हुआ और कैसे वानर आए। ठीक है। शाप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की, और कृपा निदान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहां ना लक्ष्मी रह गई, ना राजकुमारी। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागतों के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए, मैं भ्रमित हो गया। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपके अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। भगवान ने कहा कि जाकर शंकर जी के शतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी ना छोड़ना। और तुम्हें ध्यान हो तो तुम्हें शिव जी ने कहा था कि गलती से भी मुझे कुछ बात मत बताना, लेकिन तुमने फिर भी मुझे सारी बातें बताई। हे मुनि, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते हुए मेरी भक्ति नहीं कर पाता, हृदय में ऐसा निश्चय करके जानकर पृथ्वी पर विचरो। अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए, और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक को चले। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए, उनके चरण पकड़कर बोले, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का ज्ञान किया है, और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिसको सुनकर समझदार लोग आश्चर्य नहीं करते। श्री हरि अनंत हैं। कहते हैं ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित्र सुहाए, कलप कोटि लगी जाहि ना गाए। श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता, और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी नहीं गाए जा सकते। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने ये बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा है कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु की लीला बहुत अलग है, और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। और एक सबसे बड़ी बात, कि प्रभु वो ही करते हैं जिसमें उनके भक्त का हित होता है, बल्कि वो नहीं कि जो उनका भक्त चाहता है। इसलिए कभी भी आप कुछ भी बोल लो, किस भी कर लो, ईश्वर गुरु के माध्यम से या किसी भी रूप में वही करवाते हैं जिसमें वो देखते हैं कि इसका आगे का हित है। ये वही वाली बात है कि आज हमारा बच्चा अगर हमसे कहते मोबाइल चाहिए, 8th क्लास का बच्चा, तो माता पिता नहीं दिलाते, उसको पता है नहीं, अभी मोबाइल दिलाना सही नहीं है।
तो ईश्वर भी या गुरु भी वही करता है जब उसको लगता है कि हाँ, जो चीज, क्योंकि आप आज देखते हो और वो कल देखते हैं। देवता, मनुष्य, मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बल वाली माया मोहित ना कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी श्री भगवान का भजन करना चाहिए। हे गिरिराज कुमारी, ये भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर किए वन में फिरते देखा, अरे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अब भी तुम्हारे इस बावलेपन की छाया नहीं मिटती, उन्हीं भ्रम रूपी रोग के कारण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वैसा मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूंगा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृष केतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। दूसरी कथा हम लोग कल सुनेंगे, किस कारण से क्या हुआ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरु। हाँ जी, किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? हाँ गुरुदेव, जी। गुरुदेव ये इंद्र बार बार इतना डरता क्यों है? ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। हर किसी से डर जाता है, ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। जो जितना ऊंचे पद पर, जो जितना पैसे वाला, वो उतना डरपोक। मेरी कुर्सी ना छिन जाए, मेरा पैसा ना छिन जाए, मेरा ये ना छिन जाए, मेरा वो ना छिन जाए। वो मोह, वो माया, वो ग्लैमर, इसको किसी भी वे में ले लो। आज इंद्र कौन है? आज इंद्र है नरेंद्र मोदी। आज इंद्र कौन है? आज इंद्र है मुकेश अंबानी। आज इंद्र कौन है? आज इंद्र है अडानी। आज इंद्र कौन है? आज इंद्र है अमिताभ बच्चन। आज इंद्र कौन है? आज इंद्र है सपोज माधुरी दीक्षित। मेरा ग्लैमर नहीं चला जाए, मेरा ये नहीं हो जाए, आज भीड़ मेरे पीछे है, आज ये मेरे पीछे है, आज सब मेरे साथ ऑटोग्राफ, ये वो फलाना। क्या होता है हाल? आप देखो बॉलीवुड को, किसी को भी स्टार्स को देख लो। मैंने कईयों के इंटरव्यू लिए, कई लोग क्लाइंट, केवल एक ही डर मन में, मतलब ऐसे ऐसे डर कि आप सोच भी नहीं सकती, है ना। इसीलिए आप देखो बॉलीवुड की ज्यादातर फीमेल्स या मेल ज्यादातर क्या क्या दुनिया भर की अपनी सर्जरी करवाते हैं। कभी नाक की सर्जरी, कभी होंठ की सर्जरी, कभी कान की सर्जरी, पता नहीं कहाँ कहाँ की सर्जरी है दुनिया भर की, है ना। केवल इसलिए कि बस हमारा वो बना रहे कि लोग बाग हमें देख के मोहित हो जाएंगे, हो जाए। ये क्या है? ये डर ही तो है। तो इंद्र के मन में भी डर था कि कहीं मेरा राज्य दूसरा न ले ले, ये ना ले ले वो। उनको लगता था सामने वाला तपस्या कर रहा है तो बस केवल इसलिए कर रहा है कि मेरा राज्य ले लेगा। पर उनसे बड़े तो भगवान थे, तो उनको ये कभी उनको खुद को ये नहीं पता चला कि मेरे से भी ऊपर तो है, तो मैं इतना क्यों कर रहा हूँ? कौन? इंद्र को? हाँ। होता है, लेकिन कहते हैं ना, भ्रम, माया। और फिर कहीं ना कहीं इंद्र, जब जब इंद्र वाली गद्दी पे बैठ गए तो फिर वही, वो सभी उसमें लिप्त हो गए कि चारों तरफ अप्सराएं, ये वो, तो सब उसमें लिप्त हो गए। तो लिप्त हो गए तो फिर आदमी वैसे ही कमजोर हो जाता है। उसका विश्वास भक्ति तो वैसे हो जाती है कि मैं तो अब राजा बन गया, अब क्या है। कहता है ना कि जब आप आज धर्मिष्ठा जी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दो, और जिसने बनाया, है ना, उसको वो भूल जाएंगे एक समय बाद कि बनाने वाला। उनको जबकि समझना ये चाहिए हकीकत में कि जो बना सकता है वो मिटा भी सकता है। सकता है। चाहे वो खुद कुछ भी नहीं बना, लेकिन जो बनाना जानता है वो मिटाना भी जानता है। लेकिन आपका अहंकार क्या होगा कि मेरे अंदर इतना कुछ था कि मुझे आज गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया, है ना। तब आपका अहंकार बोलता है, तब आप सोचते हो अरे ये क्या है, तो कुछ भी नहीं है, अब तो मैं हूं जो कुछ हूं। यानी उनकी बुद्धि पहले से ही बिगड़ी हुई थी। वो तो पहले से। आज मॉडर्न युग बोलते हैं हम लोग, मॉडर्न आ गया, 25 आ गया, फलाना हो गया, है ना। और हमें लगता है क्या हमारे माँ बाप को क्या आता है यार, उन्होंने क्या पढ़ा है, हमें जो ज्ञान है, उनको जो नॉलेज है। लेकिन भैया, या आज आप अपने आप को देखो, आज आपको गाड़ी चलाना आता है, कंप्यूटर आता है, लैपटॉप आता है, आप अच्छे मोबाइल चला लेती हो, है ना। फिर भी आज आप जैसे पूछो, या जैसे पूछो, कहीं ना कहीं मम्मी को क्या आता है, कुछ नहीं। अरे ये तो अभी बहुत पीछे, क्या है, मम्मी को क्या आता है, कुछ नहीं आता। इनको क्या आता है जो हमें आता है, ठीक है। लेकिन उनको नहीं पता भैया तुम्हारे माँ बाप हैं, उनको सब पता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, किस दिशा में जा रहे हो। वो तुम्हारी चाल देख के बता सकते हैं, तुम्हारे कपड़े देख के बता सकते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, किस दिशा में जा रही हो। लेकिन उनको लगता है मम्मी को तो कुछ पता ही नहीं।
तो ऐसा ही सही। होता है, ये माया है, ऐसे ही थोड़ी इतनी जल्दी वो होती है। और प्रभु बार बार कुछ इस तरह की चीजें करते हैं जिससे कि हम अपने जमीन से जुड़े रहे। जमीन से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। आप कितना भी उठ जाओ, जब तक जमीन से नहीं जुड़ोगे ना, तब तक आप ईश्वर के साथ नहीं जुड़ सकते। ईश्वर से जुड़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जमीन पे हमेशा रहना। कि आप कितना भी आसमान में उड़ लो, आप कितनी भी फ्लाइट से आप यूएस चले जाओ, कनाडा चले जाओ, न्यूजीलैंड चले जाओ, अल्टीमेटली फ्लाइट कभी तो लैंड करेगी। ये थोड़ी आसमान में उड़ते रहोगे। कब तक उड़ोगे आसमान में? जमीन पे तो आना ही पड़ेगा। तो जमीन पे तो आना ही है। जिस दिन ये सोच लिया उस दिन चीजें काम आ जाएगी, और जिस दिन ये नहीं सोचा उस दिन कुछ नहीं। तो गुरुदेव ये इतना उनको इतनी समझ नहीं थी, ये नहीं, तो भी वास्तु में वास्तु शास्त्र में इंद्र को एक कोने में इंद्र की स्टेचू लगाते, वो करते हैं। तो उनसे ऊपर भगवान थे, तो फिर इंद्र को क्यों इतना पूछते हैं? मटेरियल के लिए ही सिर्फ। जिसके ऊपर हरि की कृपा हो जाए, जिसके ऊपर भोले की कृपा हो जाए, जिसको वो कहते हैं कि ये वाली बात है कि अगर ऐसे मान लो कि आप कई बार कहते हो गुरु जी मुझे अभी ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा, लेकिन गलती से ऐसा सोचो कि आज अगर मोदी जी अहमदाबाद में एक भाषण दे रहे हैं, और वह हम्म। भले भाई एक यहाँ पर अहमदाबाद में इस जगह पर एक धर्मिष्ठा शाह रहती है, और कभी भी कोई काम हो तो उससे मिल लेना, अगर मुझसे कुछ हो तो वो कर लेना बस। अब आपको कुछ आता है कि नहीं आता, मोदी जी का इतना कहना कि धर्मिष्ठा शाह से मिल लेना काफी है बात। अब हर आदमी केवल धर्मिष्ठा से, धर्मिष्ठा शाह सेंटर पे आ गई उस मैप पे। हर न्यूज़पेपर में, हर फोटो में लोग कहेंगे यार ये इसको तो कुछ आता ही नहीं, तो ऐसी वैसी। धर्मिष्ठा कल तक खुद बोलती थी मुझे कुछ नहीं आता, मैं कैसी। लेकिन अब जब मोदी जी ने कह दिया तो फिर हाँ, कौन छेड़ सकता है, और को छेड़ सकता है कोई? समझ गई गुरुदेव। तो ये है जिस पर प्रभु हाथ रख दें उसका तो फिर। और ऐसा नहीं है, अगर वो भी हाथ रखते हैं तो किसी कारण से ही रखते हैं। कुछ तो इंद्र में था, कुछ तो ऐसी बात नहीं, बहुत कुछ था। तभी तो उन्होंने उनको वो स्थान दिया, ऐसे थोड़ी उनको स्वर्ग का राजा बना दिया। हम्म। इमरान हाशमी कुछ तो करके आया होगा तभी इमरान हाशमी है, वरना वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्यों नहीं बना? कुछ तो फर्क होगा। इमरान कुछ तो उसने पुण्य किए होंगे तो इमरान हाशमी का रूप लिया। वरना वो हाँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी या नसरुद्दीन शाह बन जाते। तो कोई तो रीजन तो है ही ना। सही है गुरुदेव। कर्मों का फल तो मिलना ही है। कैसे मिलेगा वो तो ईश्वर ही जानते हैं, वही देने वाले हैं। हाँ जी माधवी, पूछो ना। क्या हो गया? चलो, थैंक यू वेरी मच आप सबका ज्वाइन करने के लिए। ईश्वर आप सबको मान सम्मान दे, धन दौलत दे, स्वस्थ रखे, स्वस्थ रखे, स्वस्थ रखे, निरोगी रखे। राधे राधे।